हेलो दोस्तों, आईटी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम जो ये सेशन रहने वाला है, जो ये आपका चर्चा रहने वाली है आज के सेशन के अंदर, वो हम बात करेंगे राजस्थान आईटीआई के बारे में। और जितने भी स्टूडेंट राजस्थान के हैं, तो उन राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए आईटीआई का जो एडमिशन का जो प्रोसेस क्या है, आईटीआई में एडमिशन कैसे ले सकते हो आप, आईटीआई एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, फिर उसमें आपका आईटीआई में एडमिशन होगा कैसे, आपको एनसीवीटी से लेना है या एससीवीटी से लेना है, एनसीवीटी क्या होती है, एससीवीटी क्या होती है, और आवेदन शुल्क कितनी है, योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे आईटीआई के लिए। और जो भी आपके क्या है कि जिसने टेंथ ट्वेल्थ या आपके एट्थ पास कर ली है, वो सभी के सभी स्टूडेंट जो आईटीआई करना चाहता है, तो वो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से सुनना। और आईटीआई के अंदर आपको एडमिशन कैसे लेना है और कौन सी आईटीआई के अंदर लेना है, ये भी मैं आपको क्या है थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, ताकि आगे जाके आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, आईटीआई में ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि आप कोई सी भी आईटीआई के अंदर एडमिशन ले लेते हो और फिर आईटीआई कर भी लेते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको कुछ पता ही नहीं रहता है कि सर हमारे इसमें किस फील्ड के अंदर वैकेंसी आ रही है, किस फील्ड के अंदर वैकेंसी नहीं आ रही है। बस आईटीआई करके और सर्टिफिकेट लेके और घर के अंदर रख देते हो और कभी भी आईटीआई का यूज करते ही नहीं हो। जबकि रियल बात तो ये है, जिस बंदे ने आईटीआई कर ली है वो कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता। उसके रोजगार के लिए बहुत सारे साधन है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो जो आपके आईटीआई करने के बाद में स्टूडेंट को लेती है। ठीक है, ट्रेन सभी के सभी जितनी भी कंपनियां हैं, वो आईटीआई करने के बाद में जो आईटीआई वाला लड़का होता है उसी को लेती है। तो ये आप सभी को किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो क्या करते हो, एक आईटीआई करना है, बस आईटीआई में एक सर्टिफिकेट डाल दिया, फॉर्म भर दिया और आईटीआई हो गई। आईटीआई का पता ही नहीं है कि भाई सर्टिफिकेट का एग्जाम कब है, क्या है, कुछ पता नहीं है। जबकि अगर आईटीआई सही ढंग से जिसने भी किया है, वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। आप सभी को पता नहीं है कि कहां पर गवर्नमेंट जॉब आती है, कहां पर वैकेंसी निकलती है, कहां पर कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी कंपनी सही नहीं है, और कौन सी वैकेंसी के अंदर कैसे कब क्या फॉर्म भरना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, वो मैं आईटीआई वाला यूट्यूब चैनल है, इसका नाम ही देखो आईटीआई वाला यूट्यूब चैनल है। तो आईटीआई वाला जितनी भी आईटीआई की जितनी भी वैकेंसी है, चाहे आईटीआई के अंदर आप फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, आईटीआई के बाद क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर बताता हूँ। और आईटीआई के अंदर जो आप पढ़ाई करते हो, वो भी मैं आपके क्या है यहाँ पर आपके फिटर टर्नर मशीनिस्ट डीजल मैकेनिक, ये सारे के सारे आपके क्या है सिलेबस भी मैं कवर करवाता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करवाता हूँ। तो ये सारे फायदे आपको क्या है मिल सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई इसमें पैसे वैसे का कुछ है नहीं। बस आप बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई के अंदर अब देखो, करने से पहले आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये दे देता हूँ कि देखो, आईटीआई करने से पहले आपको सबसे पहले तो एक तो या तो 8वीं क्लास पास होना चाहिए या 10वीं क्लास पास होना चाहिए। तो 8वीं या 10वीं क्लास जो भी स्टूडेंट आपके क्या है 8वीं 10वीं कर लिए और 12वीं भी कर लिए, तो इसके बाद में तो 10वीं के बाद में कुछ भी करो आप, उसके बाद आईटीआई कर सकते हो। अब देखो, ये होता ये है कि 10वीं के बाद में ज्यादातर ट्रेड जो होती है वो आईटीआई करवाती है, 8वीं के बाद भी करवाती है, 10वीं के बाद भी करवाती है। लेकिन 10वीं के बाद में अगर आईटीआई करते हो आप, तो फायदा सबसे बड़ा ये मिलेगा कि आप आईटीआई करते ही 10वीं के बाद में एडमिशन ले लेते हो, तो 10th के बाद में आपको 12th करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये किसी को चीजें पता नहीं होती है। आप जैसे 10th कर लिए, अब 10th करने के बाद में आप आईटीआई कर लो। आईटीआई करने के बाद में आप जैसे 2 साल की आईटीआई की, तो 10th के बाद में आपको 12th की जो साथ में सर्टिफिकेट है, जो आपके मार्कशीट है, वो तो ऐसे ही मिल जाएगी। आपको 12th करने की आवश्यकता कहां पड़ गई? 12th के बाद में जो ग्रेजुएशन करना है, कुछ भी करना है, वो आप क्या है आईटीआई की जो मार्कशीट के साथ में आपने 12th की है वो साइंस में से, तो वो भी कर लो, वो यूज ले लो। तो 2 साल आपके बर्बाद नहीं होंगे। इसीलिए समझदारी के साथ में सारे काम करने हैं। और आईटी अच्छा फील्ड है, यहां पर आपके क्या है सारे के सारे रास्ते ऐसे खुल जाते हैं कि भाई जैसे भाई मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर आईटीआई की, अभी मान लीजिए जैसे आपने 10th पास किया, अब 10th पास करके आपने आईटीआई कर ली, आईटीआई की, तो आईटीआई की में देखो अब क्या हुआ, आईटीआई कर ली, आईटीआई के साथ में आपने क्या कर लिया, 12th पास भी आपके क्या हो गई,
ट्वेल्थ पास भी होगी, दोनों साथ में काम हो रहे हैं। तो आप 2 साल पहले तो करोगे, ट्वेल्थ करोगे, फिर जाके आईटीआई करोगे। इससे अच्छा दोनों सारे साथ में काम हो रहे हैं। अब दोनों काम साथ में हो रहे हैं तो देखो, आप ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ना चाहते हो, आईटीआई लाइन के अंदर नहीं जाना चाहते, तो आप क्या है कि इस ट्वेल्थ वाली मार्कशीट से आगे जा सकते हो। अब अगर बाई चांस मान लीजिए आईटीआई कर ली, अब मान लीजिए आपका क्या है, रुचि इसमें नहीं है आगे बढ़ने की, आप टेक्निकल फील्ड में चले जाओ। टेक्निकल फील्ड में यहां तो आपके भरमार है, केवल सरकारी नौकरी भी यहां पर आपको खूब मिल जाएगी। सरकारी नहीं मिली, थोड़े बहुत कमजोर रह गए, तो आपको प्राइवेट मिल जाएगी। प्राइवेट के अंदर भी आपको मान लीजिए ये प्राइवेट कंपनी आपकी जो आती है, सभी की सभी कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे पैकेज देके परमानेंट लेके जाती है। तो गवर्नमेंट भी इसके सामने बढ़िया बढ़िया आपके झुक जाती है। तो प्राइवेट कंपनियां बहुत अच्छी कंपनी आती है। अब मान लीजिए ये दोनों ही करने की इच्छा नहीं है, बोले मैं तो बिजनेस करूंगा, तो भाई बिजनेस करोगे भी तो बिजनेस भी इसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डवेयर की दुकान खोल के बैठ जाओ, लेथ मशीन लगा के बैठ जाओ, इंजन जितने भी डीजल से आईटी करके जितने भी गाड़ियां होती है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह बेच सकते हो, या इंजन का काम कर सकते हो, सारे के सारे कर सकते हो। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप आईटीआई के साथ में ये कर ली या बिल्कुल यही किए, तो इसके बाद में तो आपको और पढ़ाई करके फिर आगे ऑप्शन मिलेगा। यहां तो आपके क्या है, तुरंत ही ऑप्शन मिल गया। तो भाई आईटीआई करने में नुकसान क्या है, आईटीआई बहुत अच्छी चीज है। आईटीआई अगर हम सही से ढंग से अगर कर लिए, तो आईटीआई के अंदर थोड़ा सा भी ध्यान दिए तो आईटीआई के अंदर गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी चीज है आईटीआई। तो आप सभी, मेरा कहना यह है कि अगर 10th पास कर लियो तो 10th से पहले आप आईटीआई कर लो, और आईटीआई के साथ में 12th हो जाती है। एक इंग्लिश का पेपर लगता है बस, और कुछ नहीं करना पड़ता है, सारी चीजें वो मिल जाती है। फिर आईटीआई भी मिल गई, तो आईटीआई के अंदर 3 ऑप्शन और खुल गए आपके। यहां पर अभी कोई ऑप्शन नहीं खुला नौकरी लगने का, यहां खुल गए। तो अच्छी बात है, आईटीआई कर लो। तो आईटीआई के अंदर अब आपको करना क्या है, आईटीआई के अंदर अगर आपको करना है, चाहे भाई आप कितने इंटेलिजेंट हो, बोले मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, तो आप भाई 12वीं तो इसके साथ में हो रही है, तो इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूं कि आईटीआई के अंदर एडमिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा। अब आईटीआई के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको एक नोटिफिकेशन आया, राजस्थान वाले जितने भी है तो उनके लिए बता रहा हूं भाई, आईटीआई के अंदर एडमिशन कब से चालू हो रहे हैं। तो अभी कल परसों की नोटिफिकेशन आया है, जिसमें देखो, कौशल नियोजन है उद्यम विभाग राजस्थान, राजस्थान में जो आईटीआई का जो आपके क्या है निदेशालय है, शिक्षा निदेशालय आईटीआई का, वो जोधपुर के अंदर है, ठीक है। अब देखो इसमें आपके क्या है, राजकीय आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई, दोनों के अंदर ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का सिस्टम होता है। दोनों के अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। और ये जो आपका रहने वाला है ड्यूरेशन, जो आपके क्या है इसमें प्रवेश के अंदर 2025-26 या 2 साल की करते हो तो 27 भी हो जाता है। तो 2027 तक आप आईटीआई 2 साल की करते हो या 1 साल की आईटीआई करते हो तो 2025-26 हो जाता है। फिर देखो इसमें आपके क्या है, 2025-26-27 में राजकीय समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण, यानी सीधी सी बात यह है कि एक तो है गवर्नमेंट आईटीआई और एक है प्राइवेट आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर तो एक तो आप एससीवीटी से भी कर सकते हो और एनसीवीटी से भी कर सकते हो। अब एनसीवीटी और एससीवीटी के अंतर यही होता है कि एनसीवीटी जो है वो तो क्या है, राष्ट्रीय आपके क्या है व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र है, यानी केंद्र लेवल के ऊपर काम करती है। और जो आपके क्या है नेशनल लेवल पर, और जो आपके क्या है राज्य लेवल के ऊपर जो काम करती है, वो होती है एससीवीटी, ठीक है। तो जो भाई आप आईटीआई करके राजस्थान के अंदर ही सीमित रहना चाहते हो, ठीक है, बाहर नहीं जाता, बाहर ज्यादा जाके आप कोई कंपनी में ज्वाइन नहीं होना चाहते, तो वहां पर आप एससीवीटी से आईटीआई करके और राजस्थान के अंदर अपना क्या है काम कर सकते हो टोटली। अगर आप मान लीजिए पूरा इंटरनेशनल, पूरे ऑल इंडिया के अंदर आपका सर्टिफिकेट मान्य हो, तो ज्यादातर आपके इंटरनेशनल के ऊपर जो आईटी एनसीवीटी से होती है वो सारी सभी जगह लागू होती है, ठीक है। एससीवीटी वाली जो होती है वो ज्यादातर आपके क्या है राजस्थान के अंदर रहेगी, राज्य लेवल पे रहेगी, और नेशनल लेवल पे वो काम कम करती है। तो कई कई वैकेंसी आती है जिसके अंदर एनसीवीटी मांगते हैं, एससीवीटी नहीं मांगते, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं प्राइवेट आईटी और गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर। ये आपके सिस्टम होता है, गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर आपको एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों मिलेगी,
लेकिन प्राइवेट आईटीआई में आपके क्या है, एनसीवीटी से आप आईटीआई कर सकते हो। ये आपके एससीवीटी वाला सिस्टम है नहीं है इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं आवेदन। तो आवेदन अभी स्टार्ट है। तो अभी स्टार्ट देखो, राजस्थान सरकार के केंद्रीकृत पोर्टल, यानी ये जो आपके एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट इन ई मित्रा है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की आरंभिक तिथि है वो 10/5/2000 आपके 25 से और 10/7/2000 आपके 25 तक रहने वाली है। यानी लगभग आप क्या है, ये जो एडमिशन की ड्यूरेशन है वो लगभग आपके क्या है, 1.5 महीने के लगभग, 2 महीने के लगभग चलने वाली, 1.5 महीने के लगभग मान सकते हैं। तो अभी आप क्या है, तैयार हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लो और फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ये आपके ई मित्र से कटवा सकते हो, चालान कटवाने की है, बहुत ही नाम मात्र की फीस है। अब देखो इसके अंदर दूसरा, महिला अभ्यर्थी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शुल्क नहीं ली जाएगी। यानी जितनी भी महिला है, फीमेल है, उनका क्या है, कोई भी फीस नहीं लगती है। और जो आपके पुरुष है उनकी फीस लगती है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और युवाओं को आईटी में प्रवेश हेतु नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था है। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटी में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों व्यवसाय में रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रतिचलित व्यवसाय इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, मतलब ये अलग अलग ट्रेड है, इनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, रेफ्रिजरेटर यानी आरएसी है, और वायरमैन है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल है, वेल्डर है, स्टेनोग्राफर है, और सेंट्रिकल असिस्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश में, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट भी है। और अलग अलग आपकी क्या है, ट्रेड आती है, जो और भी आपके खूब प्रकार की ट्रेड आती है जो आपके आईटीआई के अंदर ट्रेड मिल जाती है। और इसके अतिरिक्त विभिन्न रोजगार व्यवसाय में प्रशिक्षण दिए जाते हैं और भी दिए जाते हैं। तो अब देखो इसमें प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की जो आयु है वो 1/9/2025 को 14 वर्ष का होना चाहिए। 14 वर्ष से कम वाले जो स्टूडेंट है वो आपके आईटीआई के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। 14 वर्ष जो मिनिमम आयु है वो 14 होनी चाहिए। ठीक है, 14 वर्ष होनी चाहिए, 14 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में प्रवेश हेतु विभिन्न व्यवसाय में प्रवेश योग्यता अगर बात करते हैं कि भाई आपके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 8वीं पास होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए, या आपके 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तो वो आप आईटीआई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस का निर्धारित शुल्क जो होता है, जो आपके क्या है, जो आप ई मित्र के ऊपर जाकर फॉर्म भरते हो तो उसमें आपके क्या है कि जो फॉर्म फीस लगती है, तो अभ्यर्थियों हेतु आपके क्या फॉर्म फीस है वो आपके 175। और जो अन्य जितने भी जो एससी एसटी वालों के लिए तो 175 है, और बाकी के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है। तो इससे ज्यादा आपको फॉर्म फीस नहीं देना है। ठीक है, और अभ्यर्थी वेबसाइट लिंक पर जाकर आवेदन कर प्रवेश के लिए संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस इत्यादि की न्यूनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब आवेदन करोगे तो आप जब भी आप ई मित्र के ऊपर जाके आवेदन करोगे तो वहां पर आपको बता देगा वो कि भाई कौन सी आईटीआई के अंदर एडमिशन लेना है, प्राइवेट में लेना है, गवर्नमेंट में लेना है, या फिर आपके आसपास में कौन कौन सी आईटीआई, वो सारी की सारी वहां पर बता देता है, वो उसके अंदर खुल जाता है सारा सिस्टम। ठीक है, राजकीय और प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को विभिन्न व्यवसायों में 70 यानी आपके 25, 26, 27 प्रवेश संबंधी विशेष सूचना प्रवेश विभाग द्वारा वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी इस वेबसाइट के ऊपर और भी आपको कोई सूचना चाहिए तो मिल सकता है। ठीक है, और इसके अंदर आपके कुछ नहीं है, बस एडमिशन की जो डेट है वो आपके आ चुकी है। तो ये डेट पे आप एग्जाम आईटी करना चाहते हो तो ये आप इसके अंदर फॉर्म भर देना भाई। ठीक है, ओके। और आपको कौन सी ट्रेड से आईटीआई करना है, कौन सी ट्रेड आपके आगे जाके फायदेमंद रहेगी, कौन सी जॉब के, कौन सी ट्रेड से आप अगर आईटीआई करते हो तो गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो, कौन सी ट्रेड से आईटीआई करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा स्कोप रहता है। तो वो स्कोप के बारे में मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी ट्रेड के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जितनी भी ट्रेड थी उनके बारे में बता दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी रुचि किस ट्रेड में है और उस ट्रेड में होता क्या है। बस जिसमें आपकी इच्छा हो उसी ट्रेड के अंदर तो जाना चाहिए। तो मैं सारा डिटेल से एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और आईटीआई के अंदर एडमिशन लेने की, एडमिशन आपको लेना में कोई आपके ऐसे बोल सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन आप ले सकते हो।
बहुत ही शानदार तरीके से। और इसमें आपके क्या है, कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, एक अच्छी आपके क्या है रोजगार के साधन ज्यादा बढ़ जाएंगे इससे। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी को। ओके भाई, और कोई आपके इंफॉर्मेशन हो आईटीआई से, कोई दिक्कत आ रही हो, तो अपने आईटीआई वाला चैनल है, उसके ऊपर एक आईटीआई वाला ग्रुप है, ग्रुप में जाके आप डिस्कस कर सकते हो कि सर मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है। और एक चैनल है तो उसके माध्यम से जुड़ सकते हो, तो मैं जो भी आपके क्या है वीडियो आती है आईटीआई के बारे में, वो आपको मिल जाती है। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद सभी को। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। ओके।